सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। आपने एक बयान में फरमाया था कि बकरी गाय वगैरह का ज़बह करने से कोई सदका वगैरह नहीं होता बल्कि बिदअत है। भाई सदका गोश्त का होता है, पैसों का होता है। सदका नाम है गरीब की हाजत पूरी करना। अगर गरीब को बकरे के गोश्त में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो फिर ठीक है, गाय के गोश्त में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो फिर ठीक है। अगर वो पैसे में इंटरेस्टेड है तो फिर गाय ज़बह करना हमाकत है या नहीं है? वो राशन चाहता है, आपने गाय का गोश्त बकरे का गोश्त ला के रख दिया, वो कह रहा है यार बकरा 25,000 में आता है, 25 में मेरे 2 महीने का राशन आ जाता, मैं बकरा कितने दिन खाऊंगा? ये मकसद है कहने का। लेकिन लोग फिर भी बकरा ज़बह करते हैं। इसका मतलब है लोग समझते हैं कि जानवर के गले पे छुरी चलाना सदका है, ये इबादत है, हालांकि ये बिदअत है। जानवर के गले जानवर काटना इबादत सिर्फ बकरीद में, अकीके में और हज के मौके पर है, दम में। इसके अलावा जानवर काटना इबादत नहीं है। तो इसलिए मैं इसको बिदअत कहता हूं कि लोग इसको सवाब समझ के करते हैं बकरे काटने को। मेरा बयान सुन ले सदके का बकरा, मुफ्ती तारिक मसूद। तो बकरों को नहीं काटें, बद्दुआएं देगा। बिला वजह जानवर को हलाक करने की हमें इजाजत नहीं है। कोई मजबूरी हो तो ठीक है। तो मजबूरी क्या है कि गरीब को गोश्त खिलाना। तो गरीब कहेगा मेरी मजबूरी है ही नहीं है, मुझे कौन से डॉक्टर ने कहा कि गोश्त खाया करो? मेरी मजबूरी तो आटा दाल राशन है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है। बकरे में तो ये कुछ भी नहीं पूरा होगा। तभी गरीब बड़े होशियार हो गए, बकरे का गोश्त ले आके फौरन कसाई को बेच देते हैं। तो इसलिए बिला वजह बकरे की बद्दुआएं लेना ये अक्लमंदी का काम नहीं है। लोग कहते हैं जान का सदका जान से, ये भी जहालत है, ऐसा नहीं है। इस्लाम में कौल की अहमियत क्या है? मसलन अगर कोई शख्स ये कहे मैं ये कौल करता हूँ कि मेरी शादी या जॉब हो जाए तो मैं फलां काम करूँगा, और बाद में अपना कौल पूरा ना कर सके। कौल नहीं, नज़र होती है। ये नज़र इबादत की होती है। अगर आपने ये मन्नत मानी कि ज़बान से कहना ज़रूरी है कि अल्लाह ने अगर मेरा ये काम कर दिया तो मैं हज करूँगा, या मैं नमाज़ें पढ़ूँगा, या मैं सदका दूँगा, तो फिर वो काम आप पर वाजिब हो जाता है। अगर अल्लाह ने कर दिया तो आपको वो काम करना पड़ेगा। इबादत की नज़र होती है। ऐसे ही नहीं कि अगर अल्लाह ने मेरा काम कर दिया तो मैं हैदराबाद फुप्पो से मिलने जाऊंगा, तो सवाब का काम है, जाएं, लेकिन ये नज़र नहीं है। रमज़ान में लड़की अगर रोज़ा रखे और रोज़े की हालत के बाद हैज़ की हालत हो जाए तो रोज़ा कायम रहेगा, टूट जाएगा रोज़ा? क्या मरने के बाद रूह अपने घर वालों के अमाल से बाखबर रहती है? नहीं। अगर अल्लाह किसी को इत्तला दे दें तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि उसको सब पता चल रहा होता है। बीवी के इंतकाल के बाद अगर कोई गलत हरकतों में पड़ जाए जबकि बीवी ने दूसरी शादी का मना करके गई हो, बीवी जिंदगी में दूसरी शादी का नहीं मना कर सकती, तो मरने के बाद कहां से मना कर सकती है? हकीकत है ना। वो बाज औरतें अपने शौहर से एग्रीमेंट लेती हैं कि अगर मैं मर गई तो आप शादी करेंगे, तो आप उसको अभी ना बताएं कि करूंगा वरना मर जाएगी वो। आप उसको टोपी करा दें, बोले तुम ये बोल। देखो ख़वातीन बहुत होशियार होती हैं। यही बात अगर शौहर करे ना कि बेगम अगर मैं मर गया तो तुम शादी तो नहीं करोगी, तो तोबा तोबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हैं क्यों मरने की बातें क्यों कर रहे हैं आप? अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह मेरे बच्चों के बाप का साया उन पर तादेर कायम रखे, ठीक है ना? ऐसी बात। तो आप भी ऐसे ही किया करें। बीवी जब क्या अगर मैं मर गई तो आप शादी करेंगे, तो तोबा तोबा, तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बेगम क्या बातें कर रही हो तुम? आइंदा ये मौत का लफ्ज जबान पे नहीं लेके, और दिल में नियत करें तू मर के देख खाली। मैं को पागल हूं मैं जो बीवी के बगैर जिंदगी गुजारूंगा? अगर मैं बीवी के बगैर जिंदगी गुजार सकता तो तुझे लाने की क्या जरूरत थी भाई? क्या ख्याल है भाई? भाई मैं अकेला नहीं जिंदगी गुजार सकता, तभी तो मैंने तुझसे शादी की है। तू मर जाएगी तो मैं तो जिंदा रहूंगा ना, मैं थोड़ी मरूंगा। वो एक पादरी से मेरा मुनाजरा हो रहा था ईसाइयों का, वो 4 शादियों में बात आ गई, तो वो पादरी से मैंने कहा कि वो 4 शादियों की बहुत मुखालफत कर रहा था। तो मैंने कहा देखो अमेरिका में इतने फीसद औरतें ज्यादा हैं मर्दों से, तो अगर मर्द को 1 से ज्यादा की आप इजाजत नहीं देते तो वो औरतें कहां जाएंगी? तो उसने कहा कोई बात नहीं, बहुत सी औरतें बगैर शादी के भी तो मरती हैं ना, तो क्या हो जाता है? मैंने कहा जो मर गई उनका थोड़ी है मसला, तो जिंदों के साथ है। जो नहीं मरी उनको क्या करोगे भाई? क्या ख्याल है? मसला तो जिंदों के साथ होगा। मैंने कहा जिंदों का क्या, जो बेचारी जिंदा रहती हैं, जो नहीं मरती, उनका क्या हाल है? या जो अब तक नहीं मरी उनका क्या हाल है? तो पादरी मेरी शक्ल देखने लगा बेचारा। तो इसी तरह जब बीवी आपसे कहे कि अगर मैं मर गई, तो दिल में बोलें, ऊपर से तो ये नहीं बोलें। ऊपर से तो सवाल, तुम तो क़यामत का ऐलान करके जाओगी दुनिया से, इमाम मेहदी की फौज में तुम ही तश्कील करोगी मेरी।
تو کبھی بھی نہ بولیں, لیکن دل میں بولیں بھائی اگر تم مر گئی تو تم تو مر گئی, تمہیں تو میاں نہیں چاہیے ہوگا, مجھے تو چاہیے, مجھے تو زندگی گزارنی ہے نا. کیا خیال ہے؟ طریقے سکھا رہا ہوں آپ کو, یہ ہو گیا. تو بیگم کو بھی خود نہ بولا کریں کہ میں مر جاؤں تو تم شادی کر لینا. بعض چیزیں یاد رکھو صحیح ہوتی ہیں, مگر ان کی زبان سے ورڈنگ جو ہے وہ غیرت کے خلاف ہوتی ہے. تو میاں بیوی کی محبت کا تعلق ایسا ہے کہ وہ یہی سمجھے بھائی نہ, گویا شو یہی ہو رہا ہے کہ تم مری تو میں نہیں کروں گا, میں مری تو, شو ایسے اوپر اوپر سے. کیونکہ جب تک زندہ ہیں تو ٹوٹ کے محبت کریں نا. آپ نے بتا دیا تم مر گئی تو وہ ہے میری کزن ہے, اس وقت تک مجھے امید ہے وہ بھی بیوہ ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ جو بیماری تمہیں اس کے میاں کو بھی وہی بیماری ہے, تو پھر تو یہ غیرت کے اور حیا کے خلاف ہے. ہر چیز زبان سے کہنے کی نہیں ہوتی. تو جب تک زندہ ہیں تو بھائی ہمیں آپ سے بہتر کوئی نہیں مل سکتا اور تمہیں مجھ سے بہتر, لیکن مر گئے تو اب تو بھائی چلے گئے یار, وہ اب کیا کریں, پھر اگلی والی کو یہ بولے مجھے تم سے بہتر نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک.